everybody. Today we'll be doing question number 2B part from exercise 14A. We have to draw a line parallel to a given line L such that it is at a distance of 6 centimeters. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? First of all, we'll draw a line AB. These are 2 points A and B. ठीक है, ये एक AB is a straight line. हमें इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है which is parallel to this line. ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया. सपोज दिस इज पॉइंट S. ठीक है, S को सेंटर मानिए, एक आर्क ड्रॉ करिए. क्लियर है? ये यहाँ पे पॉइंट आ गया C. विद C एज सेंटर आप अब अपना रेडियस चेंज नहीं करेंगे उस कंपास का. ठीक है, कंपास को बिल्कुल जैसे रखा है वैसे ही अब कंपास को C पे रखिए, एक आर्क मार्क करिए. क्लियर? ये पॉइंट आ गया D. अब D पे कंपास रखिए, अभी भी रेडियस चेंज नहीं करिए, एक और पॉइंट जो है वो मार्क करिए. ठीक है, ये आया आपका E पॉइंट पर. क्लियर? अब आप E पे रखिए, एक वही कंपास से विद E एज सेंटर एक और आर्क मार्क करिए. क्लियर? फिर D पे रखिए, एक और आर्क मार्क करिए. फाइन. ये जो पॉइंट आया, सपोज दिस इज पॉइंट F. अब आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, हमने क्या करा है? वी हैव जॉइन F एंड S. हमने इन दोनों को जो है वो ज्वाइन कर दिया है. क्लियर? नाउ जो लाइन वी हैव टू ड्रॉ दैट शुड बी एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? अपना रूलर रखा हमने, उससे 6 सेंटीमीटर जो है वो लाइन जो है वो मार्क कर लेंगे. दिस इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अपना स्केल रखकर यहाँ पर आप 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहे हैं. दिस इज यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आ रहा है. आप अपना रूलर रखिए. ठीक है, अब कंपास रख के ये हमने मार्क कर लिया दैट दिस इज 6 सेंटीमीटर. कंपास लिया, कंपास से ये 6 सेंटीमीटर हमने मार्क कर लिया. ठीक है, फिर उसको कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है. कंपास को S पे रखिए, जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर. तो सपोज दिस पॉइंट इज G. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर. ठीक है, डायरेक्ट रूलर रख के मत इसे वो करिएगा, कंपास से ही करिएगा. ठीक है, पहले अलग कहीं पर रूलर रख के मेजर करा, उसके ऊपर कंपास रखा, फिर उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए. ये लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे ये आर्क, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर्स. क्लियर? अब हमारा क्या नेक्स्ट पार्ट होगा? अब इस G से वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन व्हिच शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन. तो इतना तो हमें पता है कि G 6 सेंटीमीटर अपार्ट है. तो अब जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी दैट विल बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन. ठीक है, यहाँ पर रखिए, इसको अपना बेस मानिए. अब G को एक ऐसे आर्क मेजर करिए. ठीक है, यहाँ पे एक आर्क कट हुआ. तो सपोज दिस इज पॉइंट H. फिर H पे रखिए एज सेंटर. दिस इज पॉइंट I. ठीक है, एक और मेजर करिए. दिस इज पॉइंट J. ठीक है, अभी हम अपना कंपास का रेडियस चेंज नहीं कर रहे. क्लियर है? फिर I और J, I को सेंटर मान के ऐसे आर्क बनाइए, J को सेंटर मान के एक ऐसे आर्क बनाइए. क्लियर? तो ये इधर की तरफ. ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज K. राइट? ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? J, K पॉइंट पर. नाउ जॉइन पॉइंट K एंड G. हमने क्या करा? वी हैव जॉइन K एंड G. इससे जो लाइन पास होगी दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू लाइन L. तो हम इसको M सपोज कर लेते हैं. ठीक है, नाउ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. क्लियर हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे भी हैं. अगर आपको लिखने हैं तो यू कैन गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, यहाँ पे समझा दिया है. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, A part is there is a line AB and there is a point C. ठीक है, ये लाइन AB है, पॉइंट C जो है वो नीचे. तो हम क्या कर लेते हैं? इस दिस पॉइंट इज नॉट ऑन इट, है ना. तो यहाँ पर पॉइंट C है. व्हाट वील डू हियर इज
यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ, अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो आप उसको वैसे लिखते रहिए। ठीक है, मैं बोलती रहूंगी, आप उसको लिखते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं लिखूं भी और ड्रॉ भी करूं। फाइन, नाउ ऑन लाइन ए बी मार्क अ पॉइंट डी ऑन इट। क्लियर, join the point C and D. Right? Now with D as center, mark an arc. ठीक है, यहाँ पे हमने एक आर्क जो है वो मार्क कर ली। ठीक है, with point E on AB. Fine. With E as center, draw an arc F. ठीक है, फाइन। अच्छा, नहीं, आपने यहां पे क्या करा है, अभी एक आर्क बना लिया है। ठीक है, ये आर्क जो है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एट पॉइंट ई एंड सी डी एट पॉइंट एफ। ठीक है, क्लियर। अब आप अपना कंपास उठाइए, आपने कंपास से एक रेडियस बनाया है ऐसे, तो आपने क्या करा है, डी पर रखा है। ठीक है, डी से ऐसे मार्क करा है ना, ई टू एफ। फिर आप ये कंपास उठाइए, इसको चेंज नहीं करना है, सी पे रखिए और एक आर्क मार्क कर दीजिए। क्लियर है, इसका पॉइंट आ गया जी। ठीक है, अब आप ई पे रखिए और कंपास को मेजर करिए टिल पॉइंट एफ। ई पे रखकर कंपास से एफ तक लाइए, उसको मेजर करिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब अपना कंपास को उठाया, जी पे रखा, उसको मेजर करा, यहाँ पे लाए एच पर, जहां पे कट करा दैट इज पॉइंट एच। फाइन, नाउ जॉइन द पॉइंट सी एंड एच। अब आप सी और एच को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी। क्लियर। ठीक है, सेम आपका बी और सी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ वील डू क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट कंपास थोड़ा सा बताना, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बन के नहीं आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ए बी which is parallel to the line CD using a compass and a ruler। तो ठीक है, क्या करेंगे, एक पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस एक पैरेलल लाइन बनाना CD which is parallel, एक लाइन बनानी which is parallel to this line। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया C, इससे आर्क मार्क करा, दिस इज पॉइंट M, M पे रखा कंपास, एक मार्क करा ऐसे, दिस इज पॉइंट D, D पे रखा, एक पॉइंट आया E। ठीक है, विद E एज सेंटर ऊपर की तरफ ले लेंगे, विद D एज सेंटर इधर ले लेंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, ये C नहीं आना है, आप इसको O ले लीजिए। ठीक है, नाउ सपोज दिस इज पॉइंट H, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी विद H एज सेंटर, हमने H को सेंटर माना, एक ऐसे करके हमने आर्क लगा दिया। ठीक है, ऑफ एनी रेडियस। यहाँ पे सपोज दिस इज पॉइंट M, फिर M पे रखिए, अब अपना कंपास चेंज नहीं करना है, एक यहाँ पे आर्क मार्क करिए, दिस इज पॉइंट N, N पे रखिए, एक और पॉइंट आएगा, दिस इज पॉइंट J। क्लियर है, कंपास चेंज नहीं करना है। ठीक है, N और J पे रखिए, एक ऐसे पॉइंट आएगा और एक ऐसे पॉइंट आएगा, दोनों से आर्क बनाए हमने। ठीक है, ये जो पॉइंट आ रहा है, इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, सपोज दिस इज पॉइंट I। ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, अच्छा, लेकिन गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि C और D लाइन आनी है, तो यहाँ पे ये पॉइंट C आ जाएगा एंड मार्क दिस पॉइंट एज D। तो हमें क्या मिला कि AB is parallel to line CD। Fine. Now we will come to question number 5।